नमस्कार। आज हम सब मिलकर गीता के छठे अध्याय से एक बहुत ही कह सकते हैं गहरी और शांत बात समझने की कोशिश करेंगे। ये बात है उस मन की जो कभी-कभी या शायद अक्सर हम सबके अंदर बेचैन रहता है, थमता ही नहीं। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही सीधे और शायद हम सबके मन में उठने वाले सवाल से करते हैं। आखिर ये मन काबू में क्यों नहीं आता? इससे साधना इतना मुश्किल क्यों है? ये कोई नया सवाल नहीं है, जानते हैं, हजारों साल पुराना है, पर आज भी लगता है जैसे हमारे ही मन की बात हो। और इस सवाल की जड़ में ना अर्जुन का एक बहुत ही सच्चा, बहुत ही ईमानदार कबूलनामा है। जब कृष्ण उन्हें समझाते हैं तो वो बस इतना ही कह पाते हैं, लेकिन मेरा मन वो तो रुकता ही नहीं है। सोचिए, ये कितनी जानी पहचानी सी बात है ना? हम सब कभी न कभी ऐसा ही महसूस करते हैं। अर्जुन अपनी इसी उलझन को, अपनी इस भावना को फिर शब्दों में पिरोते हैं। वो कहते हैं, चंचलम हिम मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। ये भगवत गीता के छठे अध्याय का 34वां श्लोक है और यकीन मानिए इसमें मन की पूरी सच्चाई छिपी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, ये जो मन है ना, ये बहुत चंचल है, इतना टर्बुलेंट जैसे कोई तूफान हो, बहुत शक्तिशाली है और उतना ही जिद्दी भी। तो चार बातें निकल कर आती हैं: बेचैन, उपद्रवी, शक्तिशाली और हठी। ये है हमारे मन का स्वभाव अर्जुन के शब्दों में। और देखिए, ये बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। अर्जुन यहाँ अपनी कोई कमजोरी नहीं बता रहे हैं। नहीं, ये तो बस एक सच्चाई को बयान कर रहे हैं। मन ऐसा ही होता है, ये उसकी फितरत है। और शायद मन को समझने की राह पर पहला कदम यही है, इस सच्चाई को जस का तस स्वीकार कर लेना। अब जो कृष्ण का जवाब आता है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत गहरा। वो अर्जुन को डांटते नहीं या ये नहीं कहते कि तुम गलत हो। नहीं, वो पूरी तरह से उनकी बात को स्वीकार करते हैं। और उनकी बात शुरू होती है इस श्लोक से, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चल। इसका मतलब है, कृष्ण कहते हैं, हाँ अर्जुन, इसमें कोई भी शक नहीं है, मन को वश में करना सचमुच बहुत मुश्किल काम है। सोचिए जरा, ये सुनकर कितनी राहत मिलती है। जब भगवान खुद ये कह रहे हों कि हाँ ये मुश्किल है, इसका मतलब है कि वो हमारी इस मुश्किल को, इस संघर्ष को समझते हैं। और अब आती है सबसे जरूरी बात। कृष्णा ये नहीं कहते कि मन को दबा दो या उसे खत्म कर दो, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं, इसे समझो और इसे ट्रेन करो, इसे साधो। तो ये कोई जंग नहीं है जो मन से लड़नी है, ये तो एक तरह की ट्रेनिंग है, एक अभ्यास है। और इस ट्रेनिंग के लिए कृष्ण हमें दो बहुत ही प्यारे उपकरण देते हैं। पहला है अभ्यास, यानी लगातार बिना थके बहुत धीरे धीरे कोशिश करते रहना। जैसे रोज बस कुछ पल के लिए शांत बैठना, बिना ये सोचे कि कुछ हासिल होगा। और दूसरा है वैराग्य। इसका मतलब है अपने मन में आते जाते विचारों को बस देखना, बिना उनसे चिपके। जैसे हम आसमान में बादलों को देखते हैं ना, आते हैं और चले जाते हैं, हम बस देखते रहते हैं। बस यही दो तरीके हैं। और कृष्ण एक शब्द पर बहुत जोर देते हैं, धीरे धीरे। गीता में कहीं भी इंस्टेंट पीस का वादा नहीं है, कोई क्विक फिक्स नहीं है। ये एक धीमी, धैर्य वाली प्रक्रिया है, बस इसमें लगे रहना होता है। फिर कृष्ण एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही काम की बात बताते हैं कि अच्छा ठीक है, मन भटकेगा, तो जब वो भटके तो करना क्या है। इसका निर्देश इस श्लोक से शुरू होता है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम। इसका सीधा सा मतलब है, जहां जहां ये चंचल और अस्थिर मन जाता है। देखिए, कृष्ण ये मानकर ही चल रहे हैं कि मन तो भटकेगा, ये तो होगा ही, क्योंकि यही उसका स्वभाव है। तो असली सवाल ये नहीं है कि मन भटक क्यों रहा है, असली सवाल है जब वो भटके तब क्या करना है। और जो उपाय है वो इतना सरल, इतना कोमल है। पहला कदम, मन भटकेगा, ये एक फैक्ट है। दूसरा कदम, बस इस बात को नोटिस करना है, देखना है, ओ मन भटक गया, बिना किसी जजमेंट के, बिना खुद को डांटे। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, उसे बहुत प्यार से, बहुत आहिस्ता से वापस ले आना है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस धैर्य के साथ ये करते रहना। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये कि मन का भटकना कोई फेलियर नहीं है। असली प्रैक्टिस, असली साधना वो भटकना नहीं, बल्कि उसे बार बार धीरे धीरे वापस लेकर आना है। हर बार जब हम ऐसा करते हैं
तो हम उस मन के मसल को थोड़ा और मजबूत बनाते हैं। और इसीलिए गीता का ये जो 6वां अध्याय है ना, ये हमें डराता नहीं है, ये हमें तसल्ली देता है। ये हमें बताता है कि इस रास्ते पर हम अकेले नहीं हैं। अर्जुन भी हमारे साथ थे और इस मन को साधने का एक बहुत ही मानवीय, बहुत ही जेंटल रास्ता है। तो आखिर में बस एक बात, एक ख्याल अपने साथ लेकर चलते हैं। ये जो हमारा मन है, ये हमारा दुश्मन नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसे बस थोड़ा अभ्यास चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। अगर हम उसके साथ एक दोस्त की तरह, एक कोच की तरह पेश आएं, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही स्थिर होना सीख जाएगा। और यहीं से एक और सवाल जन्म लेता है, एक सवाल जो हमें आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है कि अगर मन का स्वभाव ही ऐसा है, इतना चंचल, इतना अस्थिर, तो फिर श्रद्धा कैसे जमेगी? विश्वास का आधार क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हमें ज्ञान और भक्ति के और भी गहरे संगम तक ले जाएगा।